ओकारं विद्युत्संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्माक्षदं च पाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणों गात्र छाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेय मासे मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य न गिरिचितम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिलवानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। रायदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सरसाधु को चरणों में नमोस्तु। लेकिन ना फिर क्या ये अच्छे से सोए तो मुझे भी नींद अच्छे से आई। सभी सुलभ चिंता के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमा के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। क्या करना, आज तो मेरा क्लास लेने का मन ही नहीं था, खाली इसीलिए नहीं आज थोड़ा सा रिजल्ट के कारण, वो वोट के रिजल्ट के कारण थोड़ा भी मन नहीं था। आज दिन भर से ऐसे जैसे कितनी बीमार हो रखी हूँ वैसे हो रखी हूँ सारे से। प्रणाम ललिता दीदी, इतना सपोर्ट करते हैं क्या आप भी? इतनी डिस्टर्ब हो गई मैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं। ऐसे तो बढ़ाइए मत। हाँ पढ़ू शर्मिला पढ़ू। हाँ पढ़िए, किसका पढ़ने का है? दुख हुआ है ना बीजेपी का। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जिसका चित्त परमात्मा से भरा हुआ है, ऐसे जतुल्य मुझ पापी के लिए धिक्कार है। कौन सा पढ़ रहे हैं? 101 21वां का 100 से आगे। हाँ 65 है उसके बाद, ठीक है। जिसका चित्त परमात्मा से भरा हुआ है, ऐसे जड़ तुल्य मुझ पापी के लिए धिक्कार है। मैं भोग रूपी पर्वत की बड़ी गोल चट्टान के अग्र भाग पर बैठकर सो रहा हूँ। यदि मैं इस मुनराज की इस अवस्था को धारण कर सकूं तो मनुष्य जन्म का फल मुझे प्राप्त हो जावे। कौन इस सोच रहा प्रकार है? कौन सोच रहा है ये? वो ब्रज बाबू सोच रहा है। इस प्रकार ससुराल जो जा रहा है, जो ससुराल जा रहा है वो सोच रहा है ना। हाँ ब्रज बाबू। हाँ भाई नहीं सोच रहा तो जो वो खुद ही सोच रहा है। हाँ इस प्रकार विचार करते हुए राजा ब्रज भाव की दृष्टि उन निर्गंथ मुनिराज पर खंबे में बंधी हुई के समान अत्यंत निश्चल हो गई। इस तरह ब्रज भाव को देर से देख रहे इस ब्रज भाव को निश्चल दृष्टि देख उदय सुंदर ने मुस्कुरा कर हंसी करते हुए कहा, आप इन मुनिराज को बड़ी देर से देख रहे हैं, तो क्या इस दीक्षा को ग्रहण कर रहे हो? इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं। 3-4 लोगों का खुला हुआ है, म्यूट कर ले। कौन से पेज से पढ़ रही है बताइए जरा। 451 पेज 21वां पैरा 101 से पढ़ रहे हैं। तदनंतर अपने भाव को छिपाकर 108 है, 101 नहीं बोलना चाहिए ना। अब 101 में वो आदमी भटकेगा, दूसरे पेज में है। अभी जो चल रहा वो बोलना चाहिए। 108 चल रहा है अभी। इसमें आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं। तदनंतर अपने भाव को छिपाकर ब्रज भाव ने कहा कि हे उदय, तुम्हारा क्या भाव है, तो कहो। इस अंतर से विरक्त न जानकर उदय सुंदर ने परिहास के अनुरागवश दांतों की किरणों से होठों को व्याप्त करते हुए कहा कि यदि आप इस दीक्षा को स्वीकृत करते हैं
तो मैं आपका सखा तथा साथी होऊंगा। अहो कुमार, आप इस मुनि दीक्षा से अत्यधिक सुशोभित होगे। ऐसा हो, इस प्रकार कहकर विवाह का आभूषणों से युक्त ब्रजबाहु हाथी से उतरा और पर्वत पर चढ़ गया। तब विशाल नेत्रों को धारण करने वाली स्त्रियां जोर जोर से रोने लगी। उनके नेत्रों से टूटे हुए मोतियों के हार के समान आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उदय सुंदर ने भी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे देव प्रसन्न हो, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो हंसी की थी। तदंतर मधुर शब्दों में सांत्वना देते हुए ब्रजभाऊ ने उदय सुंदर से कहा, हे उत्तम अभिप्राय के धारक, मैं कुएं में गिर रहा था तो तुमने निकाला है। तीनों लोकों में तुम्हारा समान मेरा दूसरा मित्र नहीं है। हे सुंदर, संसार में जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है, और जो मरता है उसका जन्म अवश्य भावी है। यह जन्म मरण रूपी गति यंत्र बिजली लहर तथा दुष्ट सर्प की ध्यान से अधिक चंचल है तथा निरंतर घूमता रहता है। दुख में फंसे हुए संसार के जीवन की ओर तुम क्यों नहीं देख रहे हो? यह लोग सपनों के भोगों के समान है। जीवन बुद्ध बुद्धि के तुल्य है। स्नेह संध्या की लीला के समान है। यौवन फूल के समान है। हे भद्र, तेरी हंसी भी मेरे लिए अमृत के समान हो गई। क्या हंसी में हो गई औषधि रोग को नहीं हरती, क्योंकि तुमने मेरी कल्याण की और प्रवृत्ति कराई है। इसलिए आज तुम ही एक मेरे बंधु हो। मैं संसार के आचार में लीन था, तो आज तुम उसके विरक्ति के कारण हो गए। लो, अब मैं दीक्षा लेता हूँ। तुम अपने अभिप्राय के अनुसार कार्य करो। इतना कहकर वह गुण सागर नामक मुनिराज के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बड़ी विनय से हाथ जोड़ता हुआ बोला, हे स्वामी, आपके प्रसाद से मेरा मन पवित्र हो गया है, तो आज मैं इस भयंकर संसार रूपी कारागृह से निकलना चाहता हूँ। तदनंतर ध्यान समाप्त होने पर मुनिराज ने उसके इस कार्य की अनुमोदना की। तो महासमय से भरा ब्रजभाऊ वस्त्राभूषण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासन से बैठ गया। उसने पल्लव के समान लाल लाल हाथों से केश उखाड़ कर फेंक दिए। उसे उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसका शरीर रोग रहित होने से हल्का हो गया हो। इस तरह उसने ब्याह संबंधी दीक्षा का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त कराने वाली दीक्षा धारण कर ली। तदनंतर जिन्होंने राग द्वेष और मत का परित्याग कर दिया था, समय की ओर जिनका वेग बढ़ रहा था तथा जो काम के समान सुंदर विमल को धारण करने वाले थे, ऐसे उदय सुंदर आदि 26 राजकुमारों ने भी परम मोत्साह के संपन्न हो मनराज को प्रणाम कर दीक्षा धारण कर ली। यह समाचार जानकर भाई के स्नेह से भीरू मनोदिया ने भी भूत भारी स्नेह से युक्त ही दीक्षा ले ली। सफेद वस्त्र से जिसका विशाल स्तन मंडल आच्छादित था, जिसका उदर अत्यंत कुछ था, जिसके शरीर पर मेल लग रहा था, ऐसे मनोदिया बड़ी तपस्विनी हो गई। ब्रज भाऊ के बाबा विजय से नंदन को जब उसके इस समाचार का पता चला, तब शोक से पीड़ित होता हुआ वह सभा के बीच में इस प्रकार बोला कि अहो, आश्चर्य की बात देखो। प्रथम अवस्था में मेरा स्त्री मेरा नाती विषयों से विरक्त हो दिगंबरी शिक्षा को प्राप्त हुआ है। मेरे समान वृद्ध पुरुष भी दुख से छोड़ने योग्य जिन विषयों के अधीन हो रहा है, ये विषय उस कुमार ने कैसे छोड़ दिया? अथवा उस भाग्यशाली पर मुक्ति रूपी लक्ष्मी ने बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे वह भोगों को तीन के समान छोड़कर निराकुल भाव को प्राप्त हुआ है। परम में सुंदर दिखने वाले पापी विषयों ने जिस चिरकाल से ठगा है तथा जो वृद्धावस्था से पीड़ित है, ऐसा मैं अभागा इसमें कौन सी चेष्टा को धारण करूं? मेरे जो केस इंद्रनील मणि की किरणों के समान श्याम वन थे, वे भी आज काश के फूलों की राशि के समान सफेद हो गए। सफेद, काली और लाल कांति को धारण करने वाले मेरे जो नित्य मनुष्यों के मन को हरण
हरण करने वाले थे, अब उनका मार्ग भुगतती रूपी लताओं से आच्छादित हो गया है, अर्थात अब वे लताओं से आच्छादित वृक्ष के समान जान पड़ते हैं। मेरा जो ये शरीर कांति से उज्जवल तथा महाबल से युक्त था, वह अब वर्षा से तारित चित्र के समान निष्फल हो गया। अर्थ, धर्म, काम ये तीन पुरुषार्थ तरुण मनुष्य के योग्य है, वृद्ध मनुष्य के लिए इनका करना कठिन है। चेतना शून्य, दुराचारी, प्रमादी तथा भाई बंधुओं के मिथ्या स्नेह रूपी सागर को भोर में पड़े हुए मुझ पापी को धिक्कार हो। इस प्रकार कहकर समस्त बंधुजनों ने पूछ कर उदार हृदय वृद्ध राजा विजय नंद ने निष्ठा हो छोटे पोते पुरंदर के लिए राज सौंप दिया और स्वयं निर्वाण घोष नामक निर्गंथ महात्मा के समीप अपने पुत्र सुरेंद्र मनु के साथ दीक्षा ले ली। तदनंतर पुरंदर की भार्या पृथ्वीमती ने कीर्तिधर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। वह पुत्र समस्त प्रसिद्ध गुणों का मानो सागर ही था। अपनी सुंदर चेष्टा से समस्त बंधुओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ विनयी कीर्तिधर कर्म कर्म से यौन को प्राप्त हुआ। तब राजा पुरंदर ने उसके लिए कौशल देश की राजा की पुत्री स्वीकृत की। इस पुत्र का विवाह कर राजा पुरंदर विरक्त हो घर से निकल पड़ा। पूर्ण रूपी आभूषणों को धारण करने वाले राजा पुरंदर ने छेन कर मुनिराज के समीप दीक्षा लेकर कर्मों की निजरा का कारण कठिन तप करना प्रारंभ किया। इधर शत्रुओं को जीतने वाला राजा कीर्तिधर कुल क्रमागत राज्य का पालन करता हुआ देवों के समान उत्तम भोगों के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करने लगा। अथानंतर किसी दिन शत्रुओं को भयभीत करने वाला प्रजा वत्सल राजा कीर्तिधर अपने सुंदर भवन के ऊपर नल कुबर विद्याधर के समान सुख से बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था कि उसकी दृष्टि राहु विमान की नील कांति से आच्छादित सूर्य मंडल सूर्य ग्रहण पर पड़ी। उसे देखकर वह विवाह विचार करने लगा, अहो उदय में आया क्रम दूर नहीं किया जा सकता। सूर्य भीषण अंधकार को नष्ट कर चंद्रमंडल को कांतिहीन कर देता है तथा कमलों के वन को विकसित करता है। वह सूर्य राहु को दूर करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार वह सूर्य नष्ट हो रहा है, उसी प्रकार यह यौवन रूपी सूर्य भी चिरा रूपी ग्रहण को प्राप्त कर नष्ट हो जाएगा। मजबूत पास से बंधा हुआ यह बेचारा प्राणी अवश्य मृत्यु के मुख में जाता है। इस प्रकार समस्त संसार को अनित्य मानकर राजा कीर्तिधर ने सभा में बैठे हुए मंत्रियों से कहा, अहो मंत्री जनों, इस सागरानंत पृथ्वी को आप लोग रक्षा करो। मैं तो मुक्ति के मार्ग में प्रयाण करता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर विद्वानों ने तथा बंधुजनों ने परिपूर्ण तथा विषाद को प्राप्त हो उससे इस प्रकार बोली कि हे राजन, इस समस्त पृथ्वी के तुम ही एक अद्वितीय पति हो। यह पृथ्वी आपके अधीन है, तो आपने समस्त शत्रुओं को जीता है, इसलिए आपके छोड़ने पर सुशोभित नहीं होगी। उन्नत पराक्रम के धारक अभी आपकी नई अवस्था है, इसलिए इंद्र के समान राज्य करो। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि जो जन्म रूपी वृक्षों को संकुल है, 10 और है, पढ़ लू क्या? शर्मिला 10 ही है। हाँ पढ़ लीजिए। प्राप्त बुढ़ापा वियोग तथा अरित रूपी अग्नि से प्रज्वलित है तथा अत्यंत दृढ़ है। ऐसी इस वैष्णव रूपी अग्नि को देखकर मुझे भारी भय उत्पन्न हो रहा है। उस मंत्रीजनों को राजा के दृढ़ निश्चय का बोध हो गया। तब उन्होंने बहुत से बुझे हुए अंगारों का समूह बुझाकर उसमें किरणों से सुशोभित उत्तम बेडुई मणि रखा, तो उसके प्रभाव से वह बुझे हुए अंगारों का समूह प्रकाशमान हो गया। तदनंतर रत्न उठाकर बोले कि हे राजन, जिस प्रकार इस उत्तम रत्न से सही रहित अंगारों का समूह शोभित नहीं होता है,
उसी प्रकार आपके बिना ये संसार शोभित नहीं होगा। हे नाथ, तुम्हारे बिना यह बेचारी समस्त प्रजा अनाथ तथा विकल होकर नष्ट हो जाएगी। प्रजा के नष्ट होने पर धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नष्ट होने पर क्या नहीं नष्ट होगा, तो तुम ही कहो। इसलिए जिस प्रकार आपके पिता ने प्रजा की रक्षा के लिए आपको देकर मोक्ष शोभा प्रदान पांडे और करने जिसका में म्यूट हो जाओ। दक्ष तब शरण किया, उसी प्रकार आप भी अपने इस कुल धर्म की रक्षा कीजिए। अथानंतर कुशल मंत्रियों के इस प्रकार कहने पर राजा धर्म ने नियम किया कि जिससे मैं पुत्र को उत्पन्न हुआ सुनूंगा, उसी समय मुनियों का उत्कृष्ट पद अवश्य धारण कर लूंगा। तदंतर जिसके भोग और पराक्रम इंद्र के समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा सावधान रहती थी, ऐसे राजा कृतधन ने सब प्रकार से भय से रहित तथा व्यवस्था से युक्त दीर्घ पृथ्वी का चिरकाल तक पालन किया। तदंतर राजा कृतधर के साथ चिरकाल तक सुख का उपभोग करती हुई रानी सदेवी ने सुमन गुणों से परिपूर्ण एवं पृथ्वी के धारण करने में समर्थ पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र जन्म का समाचार राजा के कानों तक न पहुंच जावे, इस भय से पुत्र जन्म का उत्सव नहीं किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिन तक प्रसव का समय गुप्त रखा गया। तदंतर अब उगते हुए सूर्य के समान वह बालक चिरकाल तक छिपा कर कैसे रखा जा सकता था। फलस्वरूप किसी दरिद्र मनुष्य ने पुरस्कार पाने के लोभ से राजा को उसकी खबर दे दी। राजा ने हर्षित होकर उसके लिए मुकुट आदि के लिए तथा विपुल धन से युक्त 100 गांवों के साथ घोष नाम का मनोरथ शाखा नगर दिया, और माता की महातेजपूर्ण गोद में स्थित उस एक पक्ष के बालक को बुलवाकर उसे बड़े भव्य के साथ अपने पद पर बैठाया। सब लोगों को सम्मान किया, क्योंकि उसके उत्पन्न होने पर वह कोसला नगरी वैभव से अत्यंत मनोहर हो गई थी। इसलिए उत्तम चेष्टाओं को धारण करने वाला वह बालक सुकौशल इस नाम को प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा कृतधर भवन रूपी कारागार से निकलकर तपोवन में पहुंचा और तप संबंधी तेजी से वर्षा काल से रहित सूर्य के समान अत्यंत सुशोभित होने लगा। इस प्रकार आस्थान से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य के द्वारा कथित पद्म चरित्र में भगवान मुनि सुरतनाथ ब्रजभाऊ तथा राजा कृतधर के मातम्य को कथन करने वाला 21वां पर्व समाप्त हुआ। जिनेंद्र संस्कृत सुमन सेठी जी या जेठी भाई साहब पढ़िए। लड़का भाई ठीक बोली हो क्या? हाँ हाँ ठीक है। जेठी भाई साहब संस्कृत पढ़िए आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। एक सौ एक। शोभा पांड्या जी म्यूट हो जाइए ना। पापम दिग्मा निश्चेत नौपमम योहम निद्रा नियोगाद्रि महाभृग शिरस्थित यदि नाम मजे भे यामवर स्तामस सामस्य योगिना मचेवम लश्शलब्ध स्ततो मामूर लश्यन्पि इति चिन्तयस्य तस्य रात्रौ निर्ग्रन्थ पुंगवे दृष्टि स्तंभ निबधे द्वेष वमभावत्ववन्त निश्चलः एवं निश्चल पक्ष्माणं निरीक्षोदय सुंदरः कुर्वत
नर्म जगादैव वज्रबाहुं कुतस्मितः चीरं निरीक्षितो देवस्वै वैश्य मुक्ति पुंगवा ऋषिने किमिमां दीक्षां रागावानव दृश्यसे वज्रबाहुर्यो वोचत् कृतभाव निगूहं वर्तते का पुनर्भावस्त योदय नियोदय अंतर्विरक्त ज्ञात्वा तमाहोदय सुंदरः परिहास नुरागेन दन्ताशुष्रुताधरं दीक्षामिमां ऋषीने चेतत्तोह मिपीते सखा अहो विराजस्यर्थं कुमार अमनश्रिया अस्ते वमिति भाषित्वा युक्तो विवाह भूषणे अचरो अवरोह दशो नागा दरोहर निर्धरम ततो वरांगनास्तरम रुदलोचनः क्षिमुक्ति लाल काला पाम स्थूल नेत्र इंदवः यज्ञ यज्ञापवत् संज्ञाप्याक्षस्थ मयोदय सुंदरः प्रसीद देव नर्मेदं कृतं किमुति किमनुति कृति उवाच भद्रबाहुस्तं मधुरं परिसान्त्वनं करुणा सर्वकृपेहं पतान्मुतसारितस्वतः भवता सदृशं मित्रं नास्ति मे भुवनत्रये जातस्य सुंदर वश्यं मृतः प्रेतस्य संभवः मृत्युजन्म घटो वस्त्रोस्त इश्राम्य वारतं विद्युत दृष्टाहिर नैम्योस्पि चंचलं जगतो दुःख मन्नस्य किं न पश्यसि जीवितं स्वप्नभोगोपमा भोगा जीवितं बुद्ध दोष मम सच्चा रागोपम स्नेहस्तारुच रुग्णं कुसुमोपमं परिहासोऽपि ते भद्र मम जाति वृत्ति मम परिहासेन किं पीतं नौषधं हरते रुचं न त्वमेकोव ते वर्युन्न शुश्रेव वृत्तै संसार चारसकस्य प्रतिपन्नोऽसि हेतुताम् एक्षोऽहं प्रत्यजानस्य कुरुं त्व स्वमतिशां गुणसागरनापामं तशुमेव तपोधनां प्रणम्य चारुण ऊचे विनीति रलिचाञ्जलि स्वामिन् भवत्प्रसादेन परित्रीकृत मानसः अतं निष्कमितुं भीमादिच्छामि भवच्चारकात् ततः समास योगेन गुरुत्वेत्वनुमोदितः महासंवेग संपन्न स्वस्व वक्त स्त्रविभूषणः पर्यांकासन मास्ताय रमसान्वित मानसः केशापवनं कृत्वा पल्लवारुणैपणिनिवा जामनः प्रलयुं देह मुल्लावभिनिव लक्षणं दीक्षां संक्षम वैवाहि मोक्ष दीक्षा मभिक्ष्य त्यक्तराग मद द्वेषः जात संवेग
रहंसं सुंदर मधुता वीरा कुमारः मार विश्रमा परा परमोत्साह संपन्ना प्रणम्य मुनिसु मुनिपुंग षड्विंशतिरमातेन राजपुत्रा प्रवश्चक्षु तस्सु तमुदन्तं परिज्ञाच सोदर स्नेह कातरा वदन्ति पुरुषं वेगं दिश मनोदया सीतांशु कपविच्छ कविश लस्त मंडला अल्पोदरी मंत्र लंचा जाता सती तपस्विनी विजयस्यन्दनो वार्तां विदित्वा वाज्रवाहिनीं शोकार्दितो जगादैवं समा मध्यव्यवस्थितः चित्रं पश्यते ते मत्ता वचसि प्रयते सितः विशेषेभ्यो विरक्तामा दीक्षां दैगम्बरीमितः मातृशोकी सुदुर्मोचैर्निवान रमणीकृतः भोगैर्वस्तै कयं तेन कुमारेण विवर्जिता अथवानुगृहीतोऽसौ भाग्यवान् मुक्तिसम्पदः भोगान् वस्तु वक्तस्त्वः क्षितिभावे व्यवस्थितः मन्दभोगान्नुवाचेष्टां कां व्रजामि जरारितः सुचिरं वञ्चितः पापैर्विषयैर्मूलसुन्दरैः इन्द्रनीलांशु संघात संकाशो योगवत् कथं केशभारस मे जात काश्यराभि समूयुति सीता ऋणाक्षाये नेत्रे जनहारिणी जाते संप्रतीते सद्भृत वल्लीर छन्नस्व वर्षवत्मानि प्रभासमुज्ज्वल कायो योऽयमासोन् महाबलः जातः सम्प्रत्यसौ वर्षः हीत चित्रलंचनी अर्थो धर्मश्च कामश्च प्रेयस्ते वरुयो नोचिता जरा परितका काव्यस्य दुष्करः प्राणरहिता धिज्ञां चेतनं पापं दुराचारं प्रमादितम् अलिक बांधव स्नेह सागरा वर्तवर्तिनां युक्त्या बांधवान् सर्वान् न पृच्छस्य धिकरद् दत्वा पुरंदरे राज्यं राजा जर्जर चिन्ह पार्श्वे निर्वाण बोधस्य निर्ग्रंथस्य महात्मना सुरेन्द्रमन्युना सार्धं प्रववाज महामना पुरंदरस्य तनयमसूतः पृथ्वीमती भार्या कीर्तिधरा विषयं विख्यात गुणसागरात् क्रमेण यः परिहासो यौवनं विनयादिका एधनं सर्वबन्धूनां प्रसादं चारुचेष्टया कौशल शुरेन्द्रस्य दूता तस्मै शरीरजा सूतद्वयस्य तां गेहा निष्काश्यः पुरन्दरः क्षेमं करमूणे पार्श्वे प्रवाज्य गुणभूषणा
तपः कर्तुं सभा रैभै कर्म निर्जरा कारणम् कूलक्रमागतं राज्यं पालवन् जीत शास्त्रवः रेमे देवे तमयि भोगे सुखं कीर्तिधरि वा अबान्धदा कीर्तिधरा क्षितिधरा प्रजासु बन्धु कृति मरिरतिषु सुखा सस्यो मदने मनोरमे विराजमानो नलङ्कुर्यता निरीश्य राक्षसस् वनीलस्तेजसः तिरोहितं भास्कर मास मज्ज्वलम् अचिन्तितं कष्टमो न शक्यते विविधिं नेतु प्रकटी कृतो दशः उत्सार्थयो विशन मंदकारं करोति विष्किमिन्त विदुक्षणम् असौ रुचि ये दीदी आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है। प्रबोधः सर्व स्वर्भानु मुसारितुं वृतः तारुण्यपूर्वोण्यप्यमेव प्राणपश्यति प्राप्त ज्ञरोपरागा जन्तु वाराको वरपाशवौ मृत्योर्वत्यं मुखमन्मतै अनित्यतेज जगादेव गत्वा सबल वैतान गृद्धि समायान् ससागरान् रक्षत मोह चारित्र मोहं प्रयोन्मे विशुद्धमार्गं बन्धु बुधन बन्धुर्पुना समाविषादं प्रगातमन्ते राजस्वामस्या पति दैत्यो विराजसे सर्वसुन्दराया स्वक्यः वश्यता धरणी स्वमेवं रावते उपपक्षः नवे वयस्तु यस्त वीर्यराज्यं कुरुभ्यः तावत् शूरस्तावपुरं जगाद राजा भप वृक्षसङ्कटां जरा वियोग रतिवद्वीतां निरीक्ष्य दीर्घां व्यसनादिवीवां मयं ममात्मन्प्रजायते तन्निश्विषं मंत्री जनो वगस्य विधवा मंदारचरं मंदवात् अनाघ्य मत्स्यमस्त मरीचि रम्यं वैदूर्यं मत्स्थाप मपदपुरां मदपुरां पूनस्तरुदष्ट जगात् राजान यमानुमना रखवैरे नहिना जो शोभते अलंकारान् एवा त्वदा विनेदं मुक्तं तथैव स नाथ तयेजा विकला विनया प्रजा विनश्य विलाखिवा वदाभ्या प्रजासु अष्टासु तथैव धर्मे धर्मे विनिष्ठे वद किं नष्टं तपस्यान्ते जनकः प्रजान्नो युवा भवन्तः परिपालनया तपो करोमि वृत्तिदानदक्षं तथा मजादं रक्षतु गोत्रधर्मम् अथैन मुक्तं शशैर्मास्वैश्वग्रहं कीर्तिधर शकारा श्रुत्वां प्रजातं तनयेतपस्यै ध्रुवं मुनीनां पद्मयुत्प्रां ततः स शक्रोपमभोगवर्णः स्फीतां व्यवस्था महतीं पीडितां सुखं शशामाखिलनीतिमुक्तां स मुनिकालं सुषुमाहि महात्मा
चीरं तथा कीर्तिधरेण साकं सुतं भञ्जनोत्सह देवदेवो क्रमेण सम्पूर्णगुणं प्रसुतासुखं दारिद्र्य धरणे नव समर्थं समुत्सव वस्तुतः कृतो न जाते मागात् दरिद्रो प्रतिकर्ण जातं वार्ते वि कंचदीव मुखत्रुजं काल कथंचित् जातः ततः समुद्यादिवसः प्रभु पमीरकरं सत्य कथमेव गोपितुं निवेदितो दुर्विधिवती खिया सुपाव केमापि नरेण निश्चितः तस्मै नरेन्द्र मुकुटादिदृष्टो विभूषणं सर्वमादाम्यं महान्नां शाखानगरं च रम्यं महाधन प्रामतेन पुत्रं समासान्य नाश्य पक्ष जातं स्थितं महातेजासि मातुरङ्गे अतिष्ठिपुंग वियुक्तं वीरे निजे पदे पूजितः सर्वलोकः जाते वतस्तव बभूव रम्या सूरी ऋषित्वा ईशलोकलाखाल्या सुकोशला जगाम तस्मात् वाड समस्ते भुवने स्मे ततो विनिष्कम्य निवास चारक दिशीवत् कीर्ति धरस्त पोवनम तपो दे नैव राज तेजसा धमो मुक्त नुर्वधारवि इत्यार्थे रविसेनाचार्याते पद्मचरिते सुबह वज्रबाहु कीर्ति महात्म्य वर्णनम नामैकैविंशतिं पर्व प्रणाम। क्या पूरा पढ़ लिए क्या आप? देखिए हाँ भाई पूरा साहब, पढ़ लिया, पूरा पढ़ कुछ अरे लिया। तो पढ़ रहा था हम आपको लोगों तो एक आवाज भी नहीं इनकी समझ में आई। एक तो धीरे इतना बोलते हैं कि समझ में नहीं सुनता आया। ही नहीं। छंद में तो छंद की राग आनी चाहिए थी, सब वो ठुमरी हो गई। चलिए, अब जो हुआ सो हुआ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, एकदम एक अक्षर भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो सारे अलग अलग छंद है, इनको इसी राग से बोलना था। अभी छंद आप बोल दीजिए। छंद आप बोल दीजिए। लेट हो जाएगा ना, वो आज वो भी करेंगे ना, समरी भी करेंगे। कल वो नहीं कर सकेंगी समरी, आज वो समरी करेंगी। 7:40 आगे ही हो गया है, 40 मिनट लग गया पढ़ने में। अब वही चीज है ना, वो बिना राग के पढ़े इसलिए देरी लग गया। और आवाज ही नहीं आ रही थी, क्या पढ़ रहे थे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मुन्नी जी आज करने वाली थी। मुन्नी जी, हाँ दीदी प्रणाम। अभी मैं एक मिनट। अभी मैं पिछले पर्व में हमने 24 तीर्थंकरों का 63 लाखा पुरुषों का वर्णन किया था। आवाज नहीं आ रही है, आवाज वापस म्यूट रिपीट कर ले आवाज आ सभी रही है। कोई, म्यूट कर। फोटो के खुले हुए हैं। अभी 21वें पर्व में 8वें बलभद्र, 9 बलभद्र, उसमें 8वें बलभद्र श्री राम जो हैं, उनका संबंध बतलाने के लिए कुछ महापुरुषों का वंशों का कथन कर रहे हैं गौतम स्वामी।
वो 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ भगवान थे, उनके मोक्ष जाने के बाद कौशाम्बी नगरी में एक सुमुख नाम का राजा था। उस नगरी में एक उसी नगरी में एक वीर नाम का श्रेष्ठी भी रहता था, और उसकी स्त्री का नाम वनमाला था। तो राजा सुमुख ने वनमाला का एक बार हरण किया और उसके साथ उपभोग कर संभोग करके अंत में मुनियों के लिए दान देकर विजयात पर्वत पर चले गए। वहां विजयात पर्वत पर भी ललिता दक्षिण जी, इसका क्या मतलब हुआ कि मुनियों को दान दे करके चले गए? कहाँ गए? नहीं है क्या ललिता जी? किसका दान देके चले गए? पढ़ और रहे हैं ना इसमें मम्मी जी? तो रानी इसमें बताया रानी है, थी ना, ये क्या नाम इसका? ये मैं बोलूं एक मिनट। हाँ, वो जो राजा सुमुख थे ना, उन्होंने उस वीर नाम का जो श्रेष्ठी था उसकी स्त्री का अपहरण किया और उसके साथ संभोग वगैरह करके उसको, अंतिम लाइन में लिखा है कि मुनियों के लिए दान देकर विजयात पर्वत चला गया वो राजा वनमाला को, सुमुख। वनमाला को। तो वनमाला को दान दे के चला गया या मुनियों को दान दे के चला गया, इसका लाइन का अर्थ समझ नहीं आ रहा बराबर। तो मुनि को तो स्त्री का दान देंगे कैसे? हाँ, लिखा तो इसी तरीके से है कि उनको वो दान दे के चला गया। पहले कहते मुनियों को स्त्री कैसे दान देंगे? एक बार आप पढ़िए ना थोड़ा सा। मेरे तो बहुत मंद है पढ़ने में। मैं पढ़ती हूँ, आप थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ। कि उसी नगरी में एक वीर नाम का श्रेष्ठी रहता था, उसकी स्त्री का नाम वनमाला था। राजा सुमुख जो राजा था वहां का, उसने वीर नाम का जो श्रेष्ठी था उसकी स्त्री का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसके साथ थोड़े समय काम भोग का संभोग किया और उसके पश्चात वह मुनियों के लिए दान देकर विजयात पर्वत पर चला गया वह राजा। इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। आगे पढ़िए। और वहां विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक हरिपुर नाम का नगर था, उसमें वे दोनों दंपति उत्पन्न हुए, अर्थात विद्याधर विद्याधर। इस लाइन का भी ये समझ नहीं आ रहा कि जो राजा सुमुख और जो वनमाला स्त्री थी वो दोनों दंपति थे, या फिर वो वीर श्रेष्ठी नाम का जो राजा वो वणिक था वो और वनमाला थे दोनों विद्याधरी। नहीं नहीं नहीं, ये सुमुख और वे वनमाला, सुमुख ने हरण किया था ना, सुमुख और वनमाला। बराबर। किताब भी सुमुख खोले हैं। दोनों दंपति से तो मतलब यहाँ पर राजा सुमुख और वनमाला होता है क्या? हाँ, लग रहा है तो वही है, फिर भी आप थोड़ा सा संशय दूर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें वे दोनों दंपति उत्पन्न हुए था, तो विद्याधरी हुए। वहां पीड़ा करता हुआ राजा सुमुख का जीवित विद्याधर घूम गया और उसके था उसकी स्त्री विद्याधरी थी। इधर स्त्री के विरह रूपी अंगार से जिसका शरीर चल रहा था, ऐसा वीरक श्रेष्ठ तब के प्रभाव से अनेक देवियों के समूह से देवपद को प्राप्त हुआ। जिसकी स्त्री का हरण किया था वो देव में जाके उत्पन्न हुआ। उसने अधिकांशी है जाना कि हमारे यह बैरी राजा सुमुख का क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। तो पाप बुद्धि में प्रेम करने वाला वह देव से वहां से भरत क्षेत्र में रख गया और उसकी दुर्दशा की, क्योंकि वह अपनी भार्या के साथ हरि क्षेत्र से हरकर लाया गया था। इसे समझ संसार उस नाम हरि नाम से मेरे को तो थोड़ा भी क्लियर नहीं हो रहा, पूरा ही नहीं हो रहा कि ये हाँ, ये कौन पूरा किसको। जो एक पैराग्राफ जो पहला ये बताया ना, पूरा 10 तक क्या मतलब 9 तक 6 7 तक तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बात। पता ही नहीं किसके लिए कौन क्या कर रहा है। कौन किसके लिए क्या कर रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन बिल्कुल इसमें राजा क्लियर नहीं है सुमुख की बात। पत्नी का नाम दिया नहीं है, खाली यही कहा राजा सुमुख है, उसकी पत्नी का नाम नहीं दिया है इसमें, रानी नहीं, का नाम जैसे नहीं लिखा। एकदम से बोल दिया कि उसके बाद उपभोग किया और क्या, उसको दान देकर मुनियों को दान देके चला गया, मतलब तो इसे मुनियों को दान स्त्री को कैसे दे सकता है? और फिर उसके बाद लिख दिया कि मतलब
इसमें लिखा है ना, और अंत में, और अंत में लिखा है ना, और अंत में मुनियों को दान देकर। एक सेंटेंस और भी तो आया ना कि और अंत में। अंत में वह हाँ वह हाँ मुनियों हाँ को हाँ देंगे। हाँ, हाँ मुनियों वो के अंत में, हाँ वो अंत में लिखा है ना, एक बीच में एक सेंटेंस फिर और करके अंत किया ना, और अंत में वह मुनियों के लिए दान दे। मुनियों के लिए दान देकर चला गया, तो मुनियों के लिए किसको दान देकर चला गया? नहीं, इसमें ये नहीं निकलता कि उसको कौन है वनमाला को दान देके चला गया, ऐसा नहीं निकल रहा है। अब वो संपत्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी, दीदी को आवाज नहीं आ रही है। अंत नहीं, वो में कम से क्वेश्चन कम 10 जनों को खुला हुआ है इसलिए खुला था। भाभी, कम से कम 10 जनों को खुला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं पता लग पा रहा है। 10 जनों को खुला हुआ है कम से अंत में वह मुनियों के लिए, वह तो यहाँ पर उसके लिए आया है, क्या नाम है, सुमुख के लिए। अंत हाँ। में सुमुख ने मुनियों के लिए दान देकर विद्याधर पर्वत चला गया। तो ये यहाँ पर ये नहीं निकलता कि स्त्री का दान देकर, यहाँ वह तो सुमुख के लिए आया है। उसको ऐसे तो फिर ये रहता ना, अंत में उसको मुनियों के लिए दान देकर, ऐसे रहता, उसको थोड़ी लिखा है। वह माने सुमुख राजा, अंत में वह माने सुमुख मुनियों के लिए दान देकर विजात, कुछ भी दान दिया होगा, राजा था, दान देकर के और विजात पर्वत पर चला गया। वो स्त्री के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये तो फाइनल की स्त्री के लिए नहीं लिखा हुआ है। स्त्री का दान देगा ही नहीं ना, मुनियों को देगा कैसे? वहां वो तो विजात पर्वत की वो दक्षिण किताब श्रेणी दिया में होगा। पवित्र दंतक, उनमें स्त्री वे दोनों दंपति वही सुमुख राजा और बनमाला, ये दोनों वहां पर उत्पन्न हुए, अर्थात विद्याधर विद्याधरी हुआ। ये दोनों यहाँ पर सुमुख और बनमाला हुए, और मुनियों के लिए अपना बहुत सारा दान, राजा है, बहुत कुछ दान दे करके चला गया होगा। और हरिपुर नगर में दोनों दोनों दंपति उत्पन्न है, वनमाला और राजा सुमुख। और वहीं पर क्रीड़ा करते हुए राजा सुमुख का जीव जो विद्याधर था, वो भोग भूमि में गया, और उसके साथ वो जो स्त्री वनमाला थी, वो भी विद्याधरी भी उसके साथ ही थी। और इधर जो उसका वो पूर्व पति था वीरक नाम का शेष, वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, शरीर जल रहा था उसका। उसने तप के प्रभाव से, उसने तप किया था, और तप के प्रभाव से वो देवियों के समूह में देव उत्पन्न हुआ, देवगति को प्राप्त किया उसने। और उस देवगति में उसने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि जो राजा उसका वैरी था सुमुख, उसकी पत्नी का जिसने हरण किया था, वो हरि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। तो उसने अच्छा बुरा नहीं सोचा, और वो उससे सीधा भरत क्षेत्र में, वो हरि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, वहां से उसको लेके भरत क्षेत्र में लेके आया, और उसकी दुर्दशा की बहुत। तो और वो भरत हरि क्षेत्र से अब उसकी भार्या के साथ उसको लेके आया था ना, इसीलिए उसका नाम संसार में हरि नाम से प्रसिद्ध हुआ, उस जगह का नाम। और उसके वो जो दोनों थे, उनके महागिरी नाम का पुत्र हुआ, राजा वनमाला और राजा सुमुखी के। फिर महागिरी से हिमगिरी, हिमगिरी से वसुगिरी, ऐसे करके अनेक पुत्र सैकड़ों राजा उत्पन्न हुए। और वे सब जो राजा उत्पन्न हुए हरिवंश में उत्पन्न कहलाए, हरिवंशज कहलाए, क्योंकि हरिनगर में, सरिता जी हरिनगरी में होने से हरिवंशज कहलाए वो। और आगे चलकर इसी हरिवंश में कुशाग्र नाम का जो महानगर था, उसमें सुमित्र नाम का, एक मिनट मुन्नी दीदी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सरिता जी समझ गए ना? धीरे से 2-3 बार पढ़ने से चीज पकड़ में आ जाती है। मतलब वो उसके साथ काम भोग करके, और फिर वहां से मुनियों को दान दे करके, कुछ भी दान, वो स्त्री को दान नहीं किया, उसको लेकर के वो चला गया। और दोनों विद्याधर विद्याधरी बन करके आए। फिर जो सुमुख राजा पहले का राजा था, वो देव बन गया था, जो उस विद्याधरी का वनमाला का पति था, वो जान गया अवधि ज्ञान से, तो उसने उन दोनों को भरत क्षेत्र में रखा, और खूब हरि क्षेत्र में पैदा हुआ था, भरत क्षेत्र में रखा, और उसकी दुर्दशा की। नहीं तो ये विद्याधर और विद्याधरी कौन बन गए? बच्चे पैदा हुए जो? वनमाला और क्या नाम है, सुमुख। अच्छा, सुमुख और वनमाला विद्याधर विद्याधरी बने। हाँ, उनके महागिरी नाम का पुत्र हुआ था। वो जो विद्याधरी थे ना, दोनों विद्याधर विद्याधरी, उनके महागिरी नाम का पुत्र हुआ।
फिर उससे सुमुख और अनेक, वनमाला, सुमुख और वनमाला ना, विद्याधर हाँ और विद्याधरी। हाँ, हाँ फिर ऐसे करते करते हरिवंश में बहुत सारे राजा उत्पन्न हुए, और उसी हरिवंश में एक कुशाग्र नाम के महानगर में सुमित्र नाम का राजा हुआ। सुमित्र नाम का जो राजा हुआ था, वह इंद्रों के समान भोग भोगता था, चंद्रमा को जीतने वाला था और समस्त शत्रुओं को नमक था। ऐसा उसके पद्मावती नाम की एक स्त्री थी जो कि बहुत सुंदर थी और शुभ लक्षणों से युक्त भी थी। एक दिन रात को उसने सोते सोते रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न सिंह, बैल, हाथी, लक्ष्मी, 2 मालाएं, चंद्रमा, ऐसे करके 16 स्वप्न उसने देखे। और उसको आश्चर्य हुआ, तो सुबह प्रातः काल जागृत होके वो तैयार नहा धो के अपने पति के समीप गई, और उन्होंने, और कौन से आसन पर बैठी? वो भद्रासन पर। भद्रासन पर वो सुख से बैठकर पति को सपने का फल पूछा। जब पति ने सपनों का फल पूछा, इतने ही आकाश से रत्नों की वृष्टि हुई, और प्रसन्न होके उसे, प्रसन्न नाम का जो यक्ष था, वह प्रतिदिन उनके घर में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करता था, और लगातार 15 माह तक 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी। और धनवृष्टि से, और धनवृष्टि बाद समस्त नगर रत्नमय हो गया था उसकी रत्नों की वृष्टि से। और उस रानी का महापद्म, पद्म आदि सरोवरों में रहने वाली जो 9 देवियां होती है ना, श्री 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 धति कीर्ति, ये सब देवियां और उसके परिवार ने माता की बहुत सेवा करने लगी। और 9 माह बाद भगवान का जन्म हुआ, और जन्म होते ही जो देव थे वो आके उसको सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं और क्षीर सागर से उसका जल का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद वे माता को गोद में वापस लाके दे देते हैं। और जो माता है उनकी, मुनीश्वरनाथ भगवान की, वो उत्तम व्रतों को धारण करती है। जैसे ही वो बच्चा गर्भ में भगवान गर्भ में आते हैं, तो इसी से उनका नाम मुनिश्रुत रखा गया, क्योंकि वो व्रत को धारण करने वाली थी माता, उसी के कारण उनका नाम मुनिश्रुत रखा गया और मुनिश्रुत नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनिश्रुत भगवान श्याम वर्ण के थे, फिर भी वो सूर्य के समान तेजस्वी थे, उत्तम भोग को भोगने वाले थे। और गंधर्व देव की, गंधर्व अप्सराएं वगैरह सब नृत्य करते उसकी बहुत सेवा करती थी। अनेक देवियां उपटन लगाकर स्नान कराती थी मुनिश्रुत नाथ जी को, और सुंदर शरीर को धारण करने वाले वो धीरे धीरे यौवन को प्राप्त हुए और अनेक स्त्रियों के साथ रमण करते थे। अचानक एक दिन वो शरद ऋतु के समय में आकाश में चंद्रमा विलीन हो रहा था, तो उनको प्रतिबोध हो गया, मतलब ज्ञान हुआ, और दीक्षा लेने की उनको इच्छा हुई। जैसे उनके मन में भावना हुई, लोकांतिक देवों ने आके स्तुति की। कौन से देवों ने की? लोकांतिक देवों ने आके। और मुनिश्रुत जो राजा थे, उन्होंने अपने, उनके सुव्रत नाम का पुत्र था, उसको सब प्रकार का राज्य छोड़, उनको राज्य का सौंप दिया और स्वयं दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो गए। और अनेक जो रानियां थी उनको सबको छोड़ के इस प्रकार निकल गए, जैसे कमल के वन से हंस निकलते हैं अचानक, उसी प्रकार एकदम से मुनीश्वर नाथ जी दीक्षा लेने के लिए वो मेघ पटल का अदृश्य होते देखकर निकल गए, और अपराजिता नाम की जो पालकी थी उसमें सवार होकर विपुल नामक उद्यान में गए। यहाँ ये भी आ सकता है कि कौन सी पालकी का नाम क्या था? अपराजिता, और उस उद्यान का नाम क्या था? विपुल। पालकी से उतरकर हरिवंश के आभूषण मुनीश्वरनाथ के, उनके साथ हरिवंश के जो अनेक राजा थे उन्होंने भी देने से भी दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद मुनीश्वरनाथ भगवान ने 2 दिन का उपवास किया। उपवास समाप्त होने के बाद राजगुरु नगर में वृषभदत्त के जो श्रावक थे उनके यहाँ खीर से उनका पारना कराया गया, और पारना कराने के बाद भगवान ने आहार ग्रहण किया। और वो आहार किस लिए किया था? कि आहार दान की, लोगों को उसका ज्ञान हो इसलिए, और उसके प्रभाव जो कल उन्होंने बताए थे 5 आश्चर्य, दुंदुभी, पुष्पवृष्टि, वो सब 5 आश्चर्य उत्पन्न हुए इसके वृषभदत्त जो श्रावक था, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ जी को आहार दिया था, उनके घर। उसके पश्चात चंपक वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान में रहते हुए उन्होंने 4 वो जो घाटियां, पंचास्ति का जो 5 वो नाम थे ना, वो बोलो ना एक बार, धीरे धीरे थोड़ा सा लिख ले।
पूरा तो मुझे भी याद नहीं, कल में था एक तो पुष्प वृष्टि थी और धुंधुभी था और शीतल 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 मलय बहार थी शीतल हाँ? सुगंध और वायु थी। सुगंधित बयार, शीतल क्या शीतल? शीतल और सुगंधित सुगंधित बयार। सुगंधित वायु। अहोदान का घोष। अहोदान अहोदन का घोष हुआ था। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, सुगंधित बयार और देवदुंदुभी देवदुंदुभी, 4 तो एक का याद नहीं, वो अहोदानम दीदी। अहोदानम अहोदानम अहोदानम, ये अच्छा। आकाश से शब्द गूंजा था। और घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। और तो जब केवल ज्ञान, तो देवों ने आके स्तुति की और मुनि सतनाथ भगवान से उत्तम धर्म का उपदेश दिया। मुनि सतनाथ ने धर्म की प्रभावना करने के लिए कुछ समय तक पृथ्वी पर विहार किया। अंत में उन्होंने समेत शिखर पे जाके आरूढ़ हुए और 4 अघातिया, पहले घातिया कर्मों का किया था, फिर अघातिया कर्मों का नाश करके सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। और इस महात्म्य को जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात मुनि सतनाथ भगवान के जो पुत्र थे, जिनको उन्होंने अपना राज्य सौंपा था, उन्होंने भी चिरकाल तक राज्य का भोग किया। फिर उन्होंने अपना पुत्र दक्ष, मुनि सतनाथ के पुत्र थे सुव्रत, सुव्रत के पुत्र थे दक्ष, दक्ष को उन्होंने राज्य सौंपा और वो भी दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। फिर दक्ष के इलावर्धन, अलावर्धन, श्रीवर्धन, ऐसे अनेक राजा हुए उनके बाद हरिवंश में, सब एक दूसरे को सौंपते गए और निर्वाण को प्राप्त हुए कुछ, और कुछ राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए, स्वर्ग में गए। इस प्रकार क्रम से अनेक राजाओं होने के बाद इसी वंश में, हरिवंश में ही मिथिला नाम का राजा, मिथिला का राजा वासव केतु हुआ। हरिवंश में ही मिथिला नाम की नगरी थी, उसमें वासव केतु नाम का राजा हुआ और उसकी रानी का नाम था विपुला। विपुला का मतलब विशाल नेत्रों वाली थी वो, और उत्कर्ष लक्ष्मी की थी और उसकी कमर पतली थी, मतलब बहुत सौंदर्य से युक्त थी। उसके जनक नाम का पुत्र हुआ। तो राजा जनक का माता का नाम हो गया विपुला और पिता का नाम हो गया वासव केतु। ये जनक के राजा के नाम था, जनक राजा के पिता का नाम, माता पिता का नाम था। और जनक ने पिता के समान ही, राजा जो जनक थे पिता के समान ही निरंतर वो भी प्रजा का हित करते थे, इसीलिए था। गौतम स्वामी आगे कहते हैं कि इस तरह उन्होंने राजा जनक की किस प्रकार उनका जन्म हुआ, ये कथा कही है। अब आगे राजा दशरथ का कथन कर रहे हो। ये तो था हरिवंश। अब आया इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकुओं के वंश में जब भगवान ऋषभदेव निर्वाण को प्राप्त हो गए, उसके बाद चक्रवर्ती, अर्किति और अलंकार भूत, सोम आदि अनेक राजा हुए, बहुत सारे। उनके असंख्यात काल के भीतर उस वंश में अनेक राजा हुए और उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, स्वर्ग को गए। और जो कितने थे, जिन्होंने पुण्य का संचय नहीं कर पाए, वो नरक आदि गतियों में गए और कर्मों का फल भोगने लगे। इस प्रकार राजा सैनिक कहते हैं कि इस संसार में जो व्यसन कष्टदायक है, जो चक्र के समान बदलते रहते हैं, उसमें आगे सारे दुख बताए हैं कि कभी तो वो व्यसन ते महोत्सव के रूप में होते हैं और कभी वो दुख के रूप में होते हैं। तो दोनों वृद्धि को प्राप्त, जैसे कभी निर्धन होकर क्लेश उठाता है, कभी गरीब होते हैं, कभी एक दूसरे को मारते हैं, कभी खाते हैं, कभी बाधा पहुंचाते हैं एक दूसरे को, कभी दरिद्रता को प्राप्त करते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार से सुख और दुख को प्राप्त करते हुए किसी भी अनेक दूसरों को प्राप्त, एक दूसरे को समझते हैं, कोई किसी की रक्षा करता है, कोई नृत्य करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, कभी सोते हैं, उठते हैं। इस प्रकार अनेक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं और कोई अनुमोदना करता है, कोई किसको रोकता है। तो इस प्रकार क्रियाओं के जाल से जिनका मन व्याप्त हो रहे थे तथा जो शुभ अशुभ कार्यों में लीन थे, ऐसे अनेक मानव उस इक्ष्वाकु वंश में क्रम से हुए। अनेक राजा, अनेक मनुष्य, अनेक मानव उस इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। इस प्रकार मानव की जो चेष्टाएं थी चित्रपट के समान दिख रही थी। ऐसे करते करते अवसर्पणी जो काल था वो धीरे धीरे समाप्त होता गया। फिर अवसर्पिणी काल के समाप्त होते होते अर्थात जिसमें देवों का आगमन जारी रहता था,
ऐसे में 20वें तीर्थंकर जो भगवान थे मुंशीनाथ भगवान, उनका अंतरकाल शून्य होने पर अयोध्या नामक जो विशाल नगरी थी उसमें विजय नाम का एक बड़ा राजा हुआ। उसी नगरी में, अयोध्या नामक जो विशाल नगरी थी उसमें विजय नाम का राजा हुआ। वो उसने समस्त शत्रु को जीता और प्रजा का पालन करता था। उसी विजय नाम के राजा के हेमचूला नाम की पटरानी थी और उस पटरानी के सुरेंद्र मन्यु नाम का महागुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ था। और उस सुरेंद्र मन्यु की स्त्री कीर्ति समा थी, जो चंद्रमा के समान और सूर्य के समान कांति को धारण करने वाली थी। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके सुरेंद्र मन्यु और कीर्ति समा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही पुत्र गुणों से युक्त थे और बड़े पुत्र का नाम था वज्रबाहु और छोटे का नाम था पुरंदर। और दोनों अपने नाम के अनुसार ही उनके क्रियाकलाप थे। उसी समय इधर तो उनके 2 पुत्र हुए, उधर ही हस्तिनापुर में इबवाहन नाम का एक राजा रहता था और उसकी स्त्री का नाम था चूड़ामणि। और उन दोनों के मनोदया नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। किसके? चूड़ामणि और इबवाहन की पुत्री का नाम था मनोदया। और उसका विवाह हो गया वज्रबाहु से और ब्रजबाहु से हुआ। और जो मनोदया की थी उसके भाई का नाम था उदय सुंदर। तो वो उदय सुंदर शादी होने के बाद अपनी बहन को लेने के लिए गया, तो वज्रबाहु भी उसके साथ आया। बहन को लेने गया तो दोनों बहन और बहनों ही उसके साथ वापस आए और अपने ससुर की नगरी को जाने लगा वज्रबाहु। रास्ते में चलते चलते फूलों से वसंत ऋतु का आगमन था और बहुत ही सुंदर दृश्य था। वन का फूलों से सुगंधित हवा चल रही थी, ऐसा वन का वर्णन किया है। और आवाज नहीं ऐसा आ लग रही रहा है। था कि हाँ, ऐसा लग रहा था वज्रबाहु का ही वो स्वागत कर रहे हैं। वहां चलते चलते वज्रबाहु की नजर एक मुनिराज पर पड़ी, जो कि आज साधु पर्वत पे विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने देखा तो पता लगा कि ये महायोगी मुनिराज है और जो कि ऊंची ऊंची शिलाओं पर विराजमान थे और दोनों भुजाएं नीचे की और लटक रही, मतलब खड़गासन की मुद्रा में खड़े थे मुनिराज। उनका वर्णन किया है। उन मुनिराज को देखकर राजा जो वज्रबाहु अपने ससुराल जा रहा था, उसको विचार आया कि इतनी शांत मूर्ति, शांत जो मूर्ति है उनकी, परिग्रह का त्याग करके मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे हैं, अवश्य ही मुनिराज मुक्ति लक्ष्मी का ऐसे उसके मन को सोचकर उसका भी मन हुआ कि मैं भी इनके जैसे संसार को त्याग कर दीक्षा का भाव उनके मन में आया। ऐसा सोच के उसने, उसकी दृष्टि एकदम वो जो मुनिराज थे उनके ऊपर एकदम जैसे खंबे से बंधी हुई रस्सी में अटक जाती है, वैसे ही वज्रबाहु का एकदम निश्चल ध्यान उनकी तरफ गया। जब वज्रबाहु को वो देख रहे थे मुनिराज को, तो उनका जो साला था उदय सुंदर, उसने मजाक में ही ऐसे कह दिया कि इतनी देर से आप मुनिराज को देख रहे हो, क्या आपको भी दीक्षा ग्रहण करनी है क्या? तो वज्रबाहु का अंदर से मन था, लेकिन उन्होंने उसको प्रकट नहीं किया और उन्होंने भी मजाक में कह दिया कि मैं दीक्षा लूंगा तो क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? तो उसने कहा कि अहो कुमार, इस मुनि दीक्षा से ऐसा हो तो मैं भी चलूंगा साथ में। ऐसा कहकर विवाह के जो आभूषण थे उन्होंने वज्रबाहु ने उतारे, हाथी से उतरे और राजा उदय सुंदर के वो मुनि दीक्षा लेने के लिए जाने लगे। तब जो उदय सुंदर था उनको आंखों में आंसू आ गए और उन्हें हंसते हुए कहा कि अरे मैंने तो हंसी मजाक में कहा था, आपने ऐसा क्या किया? तब वो जो वज्रबाहु थे उन्होंने कहा कि अच्छा किया, तुम्हारे जैसा कोई और मेरा मित्र नहीं है कि तुमने मुझे सन्मार्ग पर लगाया। मैं तो कुएं में गिर रहा था और मुझे आपने सद्बुद्धि दी और कुएं में गिरने से निकाला। अब मैं दीक्षा लेता हूँ और अभिप्राय के तुम भी अपने अभिप्राय के अनुसार कार्य करो। भाई मैं ले रहा हूँ और तुमने कहा था कि तुम लोगे तो मैं भी ले लूंगा, तो तुम भी दीक्षा ले लो। ऐसा कहकर वो मुनिराज के पास जाते हैं और मुनिराज भी उसके कार्य की अनुमोदना करते हैं और अपने सारे आभूषण त्याग के वज्र बाहु जो होते हैं वो पद्मासन में जाकर उनके पास बैठ जाते हैं और अपना कैसलोच करके अपने बाल उखाड़ के फेंक देते हैं। इस तरह विवाह संबंधी
दीक्षा का परित्याग कर मोक्षी लक्ष्मी को प्राप्त उन्होंने धारण कर लिया। और उसके बाद में ऐसा करके उदय सुंदर जो था, उन्होंने भी 26 राजकुमारों के साथ मुनिराज को प्रणाम कर दीक्षा धारण कर ली। यहाँ ये भी है कि उदय सुंदर के साथ 26 राजकुमारों ने भी दीक्षा धारण की थी। और जब उनकी जो उदय सुंदर की बहन थी मनोदया, जब उसने अपने भाई का ऐसा सुना, तो वो भी, जिसका शरीर अत्यंत पतला हो गया था, वो उसने भी, मनोदीक्षा ने भी तपस्विनी हो गई और उसने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। जब ऐसा समाचार वज्रबाहु के जो बाबा थे, बड़े पिता विजयेश नंदन, जब उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा कि देखो आश्चर्य की बात है, मैं इतना बूढ़ा होके भी संसार में रमण कर रहा हूँ और मेरे नाती ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। तो उनको अपने आप पे, अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है कि किस प्रकार उन्होंने विषयों को छोड़ दिया। हाँ, नाती माने नाती का मतलब होता है ना पोता, दोहिता 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 होता है, नाती पोता। हाँ नाती का बराबर है, दोहिता होता, दोहिता बराबर, बेटी का बेटा। बेटी का बेटी बेटा। का लड़का, बेटी का लड़का। ठीक। और तो उसने कहा कि, और वृद्धावस्था से पीड़ित वो अपने आप को कोसने लगे कि वैसे जब कोसते उन्होंने भी दीक्षाधार, उसके जो दादा, उसके नाना थे, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। इस प्रकार बंधुजनों से पूछकर उन्होंने, राजा विष्णुनंदन ने अपना जो उनका पोता था पुरंदर, अपने नाती को देखकर उन्हें भी वैराग्य हुआ और अपनी संपदा अपने पोते पुरंदर को छोड़कर स्वयं भी निर्ग्रंथ मुनि हो गए और अपने पुत्र सूर्यमंदिर के साथ, अपने पुत्र के साथ राज्य तो सोचवा पोते को, और बाप और उसका बेटा जो था सुरेंद्र मन्यु, दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। और जो पुरंदर था, उसकी पत्नी का नाम था पृथ्वीमती, उसके कीर्तिधर नाम का पुत्र हुआ। और वह कीर्तिधर भी समस्त गुणों का सागर था, सुंदर चेष्टाएं करने वाला था। धीरे धीरे कीर्तिधर जो था वो उसकी यौवन को प्राप्त हुआ और कौशल देश की राजा की जो पुत्री थी, यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया अभी, कौशल देश का जो राजा था उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया पुरंदर का। और पुरंदर विरक्त होकर घर से निकला। उसके पश्चात, विवाह होने के पश्चात, उसने अपने पुत्र का विवाह किया पुरंदर ने, और वो भी दीक्षा के लिए निकल गया। और पुरंदर से क्षेमकर मुनिराज के पास दीक्षा ली, तपस्या किया और कीर्तिधर कुल क्रमागत राज्य पालन करता हुआ देवों के समान उत्तम भोगों के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार राजा कीर्तिधर। तदनंतर प्रजावत्सल राजा जो कीर्तिधर थे, वो एक दिन अपने भवन के ऊपर नलकुबर विद्याधर के समान सुख से बैठे थे। उसकी उपमा किसे दी? नलकुबर विद्याधर के समान। उनकी दृष्टि अचानक राहु विमान की नील कांति से आचल सूर्य मंडल पर पड़ी। सूर्य मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है ना, तब राहु उसको ग्रसित कर लेता है। उस सूर्य ग्रहण होते हुए सूर्य पर कीर्तिधर की नजर पड़ी, तो उसने सोचा कि उदय में आया हुआ कर्म दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा उनको भावना होती है कि चाहे कितना भी हो, लेकिन सूर्य को भी राहु ने ग्रसित कर लिया और सूर्य उसको दूर करने में समर्थ नहीं हुआ। उसी प्रकार जो यौवन है वह भी सूर्य के समान जरा रूपी ग्रहण को नष्ट कर हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य को राहु ने ग्रसित कर लिया, वो नहीं रोक पाया, उसी प्रकार यौवन को भी जरा रूपी ग्रहण नष्ट कर देगा, ऐसा उसकी भावना हुई। और संसार को अनित्य मानकर, जरा मतलब बुढ़ापा, तो अनित्य मारकर कीर्तिधर ने सभा में मंत्रियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इस सब पृथ्वी की रक्षा करो, मैं तो मुक्ति के मार्ग पे जा रहा हूँ। तब राजा के ऐसा कहने पर सभी बंधुओं ने, मंत्रियों ने और प्रजा ने कहा कि आपके जैसा कोई प्रजा पालक नहीं है, आप ऐसा मत करिए, और अभी आप छोटे हैं और इंद्र के समान राज्य कीजिए, ऐसा उन लोगों को समझाते हैं। तो राजा कहते हैं कि बुढ़ापा वियोग तथा हरित की अग्नि से प्रज्वलित है तथा अत्यंत दीर्घ है। ऐसी जो भयानक अटवी है उसको देखकर मुझे भय उत्पन्न हो रहा है संसार में,
इसलिए मंत्रीजनों को राजा के दृढ़ निश्चय का जब बोध हुआ तो उन्होंने तब उन्होंने बहुत से बुझे हुए अंगारों का समूह बुझाकर किरणों से सुशोभित उत्तम वैडूर्य मणि रखा, तो उसके प्रभाव से वह बुझे हुए अंगारों का समूह प्रकाशमान हो गया। मतलब जो अंगारे थे वो भी प्रकाशमान हो गए। और तदनंतर वह रत्न उठाकर बोले कि हे राजन, जिस प्रकार उत्तम रत्न से रहित अंगारों का समूह शोभित नहीं होता, उसी प्रकार आपके बिना यह संसार शोभित नहीं होता है। ऐसा राजा कीर्तिधर को बोलती है प्रजा। इसलिए आपके बिना प्रजा विकल हो जाएगी, प्रजा नष्ट होने पर धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट होगा तो क्या नहीं नष्ट है। इसलिए आप ऐसा मत करिए, और प्रजा की रक्षा के लिए आपको मोक्ष प्रदान करने में दक्ष तपस्चरण किया था, उसी प्रकार आपको प्रजा को सौंप कर आपके पिता दक्ष ने तपस्चरण किया, उसी प्रकार आप भी अपना कर्म निभाइए और प्रजा की रक्षा कीजिए। तब ऐसा कहने पर जो राजा कीर्तिधर थे उन्होंने ये नियम लिया कि ठीक है, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे पुत्र की प्राप्ति होगी मुझे, उसी दिन मैं संसार को त्याग कर और ये राज्य छोड़कर मुनि दीक्षा धारण कर लूंगा। तो सबने उसकी हाँ भर ली। धीरे धीरे आराम से राजा कीर्तिधर राज्य का पालन कर रहा था। तो उनको उनकी पत्नी अभी बताया उनका नाम, कीर्तिधर की पत्नी का नाम सहदेवी था। सहदेवी ने पुत्र को जन्म लिया, और जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो सबने सोचा कि पुत्र का नाम सुनते ही राजा तो दीक्षा धारण कर लेंगे, तो किसी ने उसको बताया नहीं। ये भी नहीं बताया कि वो गर्भवती है, और जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो भी नहीं बताया। लेकिन कोई भी बात कब तक छुप सकती है। तो जैसे ही लोगों को पता लगा, तो एक गरीब व्यक्ति था मनुष्य, उसने सोचा कि मैं राजा को बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। तो लालच में आके उसने राजा को जाके बोला कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और ऐसा सुना। तो उसने उसको खूब सारा दान दिया, गांव दिए, और उस दरिद्र व्यक्ति को खुश किया। और माता की गोद में जो बालक था उसको बुलाया, और उन्होंने उसको पद पर बैठाया, राजा के पद पर बैठाया, उसका सम्मान किया और उसको राज्य सौंप दिया। उसके उत्पन्न होने पर कोसला जो नगरी थी वो वैभव से उत्पन्न हो गई थी, मतलब हरी भरी और सुख संपदा से युक्त हो गई थी। इसीलिए उस बालक का नाम सुकौशल रखा गया। जो कीर्तिधर और सहदेवी से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम सुकौशल रखा गया। तो राजा कीर्तिधर सुकौशल को अपना राज्य सौंपा और खुद जंगल में जाके तप किए और सूर्य के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार म्यूट हो आवाज गई, नहीं आ रही है। म्यूट हो गई, म्यूट हो गई। मुन्नी तो म्यूट है। हाँ, नहीं मैं म्यूट नहीं हूँ। मैं तो, मेरा तो खुला है। बीच में आवाज नहीं आई थी इस प्रकार के बाद। कौन सा वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसके बाद। हेलो। नीचे का पढ़े थे ना, आर्ट्स वाला पढ़ रहे थे ना नीचे वो इस वाला। प्रकार हाँ, तो बीच में कोई कॉल आ गया इसलिए। तो राजा ने जब पुत्र का पता लगा उसको, गरीब ब्राह्मण व्यक्ति ने आके जब बताया कि महाराजा आपके पुत्र को रत्न की प्राप्ति हुई है, तो राजा ने उसको धन दिया, संपत्ति दी, गांव दिए, और पुत्र को बुलाया, उसको पद पर विभूषित किया और उसका नाम सुकौशल रखा। क्योंकि जैसे ही वो उत्पन्न हुए थे तो उनकी नगरी में वैभव, और कोसला नाम की जो नगरी थी वो वैभव से परिपूर्ण हो गई थी, इसलिए उसका नाम सुकौशल रखा था। राजा कीर्तिधर ने अपने पुत्र का नाम सुकौशल रखा था, और स्वयं तपोवन में चले गए, और वर्षा के काल में उन्होंने सूर्य के समान अत्यंत तेज के साथ तप धारण किया। इस प्रकार 21वें पर्व में भगवान मुनीश्वरनाथ का, राजा वज्रबाहु का और राजा कीर्तिधर का महात्म्य कहा गया है। 21वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा, कितनी चीजें तो याद ही हो जाती है।
चलिए जिनवानी स्तुति करिए, बहुत लेट हो गई। अभी मैं अगले 10 दिन तक क्लास में नहीं रहूंगी, तो बाद में आके आपसे समरी करके पूछूंगी जो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति करो भाई। एग्जाम कब है दीदी इसका? कल शाम को, कल तो मैंने मैसेज नहीं डाला, अभी डालूंगी। हाँ कल शाम को एग्जाम, ठीक। कल रात आज को आज आपको। आज नहीं है ना? नहीं नहीं, आज तो कर्म कांड का लोग तैयारी कर रहे हैं, आज कहाँ बिजनेस का पेपर था। चलिए जिनवानी स्तुति करें। हम कर रहे हैं। जावानी के जानते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमन समझे तुम लो। हे जिनवानी हारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कन। पूरे द्वादश वाणी माता की जय।